हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आप सभी की उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसके हम लोग आज क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की सबकी प्रिपरेशन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और सेशन कैसा लगा है आपको आज का, ये भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए कि हाँ क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस अच्छे नहीं हैं, टिपिकल हैं, ज़्यादा टफ है या ईजी है, मॉडरेट है, किस तरह के क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे अगर कुछ भी कमियां हैं तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबको बोल देती हूँ मैं कि जो अभी न्यू आए हैं हमारे चैनल पर, आप लोग जो भी न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिए, जिससे आप लोगों को पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, किस तरह का लेवल होगा। तो कंप्लीट सेशन देखना ज़रूरी है, ठीक है। और लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है 1784 का अधिनियम, बी है 1773 का अधिनियम, सी है 1781 का अधिनियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, 1773 का अधिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से 1773 के अधिनियम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? ऑप्शन है ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1861 का एक्ट, सी है 1909 का अधिनियम और डी है 1793 का चार्टर अधिनियम। तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। किस अधिनियम के तहत? तो किस अधिनियम के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, ठीक है। जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी कि अब बंगाल गवर्नर जनरल के अंडर में वो काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? ए है ऑप्शन 1858 में, बी 1866 में, सी 1876 और डी है 1885। तो राइट आंसर है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी राइट है, 1876 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 1861 के अधिनियम की सर्व प्रमुख विशेषता कौन सी थी? ऑप्शन ए है भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, बी है भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, सी गवर्नर जनरल को अध्यादेश देने की शक्ति प्रदान की गई, डी है रियासतों को हड़पने की नीति बनाई गई। तो 1861 की अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? गवर्नर जनरल को ना अध्यादेश देने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 1909 में, 1919 में, 1853 में और 1784 में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो 1909 के अधिनियम द्वारा की गई, ठीक है। 1909 का जो अधिनियम है उसको बोला जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ओके, और 1919 का जो है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार पर चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है ए 1781, बी 1813, सी 1933 और डी है 1858। तो राइट आंसर है 1813। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी के जो व्यापार पर चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, 1813। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7th क्वेश्चन, 1833 के अधिनियम में निम्न में से कौन सी बात शामिल थी? ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम देना, बी है गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान करना, सी है
विभागीय प्रणाली की शुरुआत करना, डी है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति करना। ठीक है, तो 1833 का जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग कौन सी बात शामिल थी 1833 अधिनियम में? कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसकी समाप्ति करना। ठीक है, कंप्लीटली उसके जो अधिकार थे उनको समाप्त करना। ठीक है, 1833 एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा 8, भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। ऑप्शन ए है 1833 का चार्टर एक्ट, बी है 1858 का चार्टर एक्ट, सी है 1861 का चार्टर एक्ट एंड डी है 1853 का चार्टर एक्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? 1853 चार्टर अधिनियम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है 8 क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? 1855 में, 1856 में, 1857 में और 1858 में। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1858। भारत का जो शासन था कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया 1858 में। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट आंसर है 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10th क्वेश्चन, 1858 का अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसरॉय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एल्गिन और डी है लॉर्ड लॉरेंस। तो 1858 का जो अधिनियम पारित हुआ उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 11, 1773 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है एलिजा एम्पे, बी एडवर्ड चैम्सफोर्ड, सी चैम्बर्स, डी है लिमेंस्टर। तो 1773 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। ठीक है, जो 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनी, कहाँ पर बनी? कोलकाता में बनी। ओके, और जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, किस वायसरॉय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई? किस वायसरॉय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कब की गई? 1861 में की गई। ठीक है, 1861 में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा आंसर हमारा। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी 1861 में। ये हमें पता होना चाहिए कब की थी? 1861 में, 1861 में। ओके, 1861 में। तो ये हमें पता होना चाहिए कब की और किसने की। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय के रूप में कब से प्रतिस्थापित किया गया? भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय के रूप में कब से प्रतिस्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 1853 के बाद, बी 1858 के अधिनियम से, सी 1861 के अधिनियम द्वारा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा, भारत के जो गवर्नर जनरल थे अब उनको वायसरॉय के रूप में जाना जाएगा। तो ये कब हुआ? ये चेंजेस कब आए? तो 1858 के अधिनियम से ये चेंजेस आए, यानी कि अब गवर्नर जनरल को वायसरॉय के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 1892, बी 1909, सी 1919 और डी है 1935। तो बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम से मिला है? 1892 के अधिनियम से मिला है। ठीक है, 1892 का जो अधिनियम था तो उसके थ्रू भारतीय जो इंडियंस थे उनको बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी अगस्त प्रस्ताव 1940, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी है कैबिनेट प्रस्ताव 1946। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थापना कब की गई, अंत कब किया गया द्वैध शासन का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन ए है 1892, बी 1909, सी 1935 और डी है 1919। तो क्या है राइट आंसर? द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? द्वैत शासन की स्थापना 1919 एक्ट के थ्रू की गई। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो प्रांतों में 1919 जो चार्टर एक्ट था, ठीक है, उसके थ्रू प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कब किया गया? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1991, सी भारत शासन अधिनियम 1909 एंड डी है भारत शासन अधिनियम 1892। तो प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? 1935 एक्ट के थ्रू। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन का अंत हो गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा आंसर 17 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 18। 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान क्या था? 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान क्या था? ऑप्शन ए है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान करना, बी है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करना, सी है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करना और डी है उपरोक्त सभी। तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसका मुख्य प्रावधान था केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 1919 में तो द्वैत शासन प्रांतों में लगा, ठीक है, और 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया 1935 में। ठीक है, लेकिन प्रांतों से समाप्त करके द्वैत शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया। तो ये मुख्य प्रावधान आया था। ठीक है, अब देखो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का ये प्रावधान कब आया था? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन करना है तो ये 1909 में हुआ था। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1892 में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए, तभी हमें चीज़ें हमारे जो भी है डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे। ओके, आई होप अब क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1909, बी है भारत शासन अधिनियम 1919, सी है भारत शासन अधिनियम 1935 और डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो राइट आंसर हमारा होगा भारतीय महिलाओं को सबसे पहली बार मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1919 एक्ट के थ्रू, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1905, बी है 1909 और सी है 1911 और डी है 1920। तो राइट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है कब पारित किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर है 1909 में। ओके, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। संघीय प्रणाली की स्थापना का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया? संघीय प्रणाली की स्थापना का पहला प्रयास, ऑप्शंस हैं ए 1909 में, बी है 1919, सी 1935 और डी इनमें से कोई नहीं। तो संघीय प्रणाली की स्थापना का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1935 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए है राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और डी है राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया? सुधार जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम है उसको 1919 के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था तो क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, द्वैत शासन व्यवस्था शुरू हो गई थी प्रांतों में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए है वेवेल प्लान, बी अगस्त ऑफर, सी कैबिनेट मिशन और डी क्रिप्स मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, कैबिनेट मिशन की व्यवस्था पर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर अस्थायी। ठीक है, ओके।
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर VN राव और डी है पंडित नेहरू जी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? संविधान सभा में देशी रियासतों कितने प्रतिनिधि शामिल थे? ऑप्शन ए है 100, बी 70 और सी है 85 एंड डी है 65। तो राइट आंसर है हमारा 70 जो मेंबर्स थे संविधान सभा में देशी रियासतों के थे। ठीक है, 70 जो सदस्य थे उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब हैं स्थायी अध्यक्ष, पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ऑप्शंस हैं ए VR अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा एंड डी है KM मुंशी। तो राइट आंसर है जो स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 27। संविधान सभा के पहले सत्र की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1948, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1946, डी है 26 जनवरी 1948। तो राइट आंसर है हमारा संविधान सभा के पहले सत्र की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर VR अंबेडकर, डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, डॉक्टर VR अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। उद्देश्य प्रस्ताव सभा में किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है डॉक्टर VR अंबेडकर, सी अलादी कृष्ण स्वामी, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव सभा में किसके द्वारा प्रस्ताव दिया गया? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तुत किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था? किस क्षेत्र से हुआ था? है ना, BR अंबेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? किस क्षेत्र से हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी मध्य भारत से और डी पंजाब से। तो BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ जैसा रहा, आप लोगों को कैसा समझ में आया और कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए या नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है या नहीं, प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड और अदर वीडियोज़ भी आएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो स्टार्टिंग है पॉलिटिकल साइंस की, तो आगे के जो वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फुल वॉच करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।